हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? एक्सपोनेंट। हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन भी पढ़े हैं, कुछ फार्मूलाज देखे। वो जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा वो सबसे पहले याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना। याद करना जरूरी नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आना चाहिए। और उसके बाद हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। देखो हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं इवैल्यूट के तौर पर। आज हम इवैल्यूशन करेंगे। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मान लो 2A, ठीक है। इवैल्यूट हम लोग अब टोटल इवैल्यूट अभी देखते हैं। जैसे 4 की पावर -3, इसका हमको मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब हम लोगों ने देखा जो किसी भी संख्या पे अगर इन्वर्स पावर होता है, किसी भी संख्या पे अगर इन्वर्स पावर होता है तो वह अपोजिट है। अब इस पे हम 3 पावर देंगे नहीं, तो अब ये हो गया 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। 4 चौके 16, चौके 64, ये आंसर हो गया 1/60। ये इवैल्यूशन, ठीक है। अब देखो दूसरा 1/2 पे पावर है -5। तो हम लोग क्या देखें, 4 पे पावर -3 दिए तो ये क्या बन गया? इसको सॉल्व किए तो यह अपोजिट हो गया, 1/4 हो गया और पावर पॉजिटिव में मेरा है। तो इस पर भी अगर हम पॉजिटिव पावर हम रखेंगे ये हो जाएगा तुमको 2/1 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 36। ये ठीक है। नेक्स्ट देखो 5/3, 5/3 पे होल पावर 2 इंटू फिर 5 पे पावर 5/3 पे पावर होल बाय 2। दिस इक्वल टू, हम लोगों ने देखा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इन एक्सपोनेंट, अगर बेस बराबर हो तो गुना में पावर जुट जाता है। गुना में क्या हो जाता है? पावर जुट जाता है। तो 5/3 के पावर हो गया 2 प्लस दिस इक्वल टू 5 के पावर 3 होल पावर 4। अब इसको सॉल्व इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3, ये हो जाता है 25 25 5 700 5 625 3 3 9 9 81, यानी 625 बटेगा ये 3, ठीक है। तो इस तरह से देखो नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में देखो 5/9 होल पावर है -2 इंटू 3/5 होल पावर है -3 फिर इंटू 3/5 होल पावर है 0। इसको हम कैसे सॉल्व? यहाँ तो इन्वर्स पावर है, इन्वर्स -2 यानी कि ये अपोजिट हो जाएगा 9/5 पे पावर 2 हो जाएगा इंटू यह भी 5/3 पे पावर हो जाएगा 3 इंटू किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ा है ना।
अब इसको सॉल्व कर दो। 9/5 इंटू 9/5 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 1। अब देखो 3 3 जा 9, ये 3 कैंसिल, फिर 3 3 जा 9, ये 5 कैंसिल, ये 5 क्या बच गया? 3 5 या 15 बनता है, यानी कि 15। कोई दिक्कत हो रहा है बनाने में? कोई समस्या आ रही है? नहीं। अब एक तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन, मैं हर एक क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन डील कर रहा हूँ। एक है -2/3 होल पावर 2, उससे पावर है होल पावर -2। हम लोगों ने देखा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के तहत हम लोगों ने देखा, जो किसी भी संख्या पे अगर पावर है उससे होल पावर अगर है तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? -2 पावर 3, 2 इंटू -2। तो ये हो जाएगा -2/3 या होल पावर -4। अब ये पावर इन्वर्स में है तो ये क्या हो जाएगा? -3/2 पावर 4। नहीं तो ये हो जाएगा। अब इसको लिख डालो, -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3। 3 3 9 81 बटा 2 दूना 4 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, इसलिए प्लस में आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, यानी कि 81/60। ये मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो एक सवाल और है, एक सवाल 1/3 होल पावर माइनस 1/2 पावर -3, 1/2 पावर -3। ये कर्ली ब्रैकेट में है, मिडिल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/4 होल पावर -3 पावर है ना। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की प्रक्रिया हम लोग करेंगे, जो कि ब्रैकेट के अंदर है, तो इसकी प्रक्रिया हम लोग पहले करेंगे। तो अब देखो ये क्या हो जाता है, क्योंकि पावर तो इन्वर्स में है, तो ये हो जाएगा 3/1 होल पावर 3 -2/1 होल पावर, ये हो डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 4/1। अब 3 3 9 ये सकता है। अब देखो तो एक्सपेंड करके लिखो, -2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। 3 3 9 ये 27 -8 डिवाइडेड बाय 416, यानी कि 27 में से 8 को घटाओ 19 हो, यानी कि 19 भागा 64। ये भागा है, ये 19/64। ये कि ये कितना हो गया? 19/64। यानी कि इस तरह से, यानी कि हम लोगों ने 5 छोटे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब तुमको इस एक्सरसाइज को अब तुमको खुद से बनाना है, और बनाने के बाद प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा उसको बताना है ना। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहले इतना तो बनाओ, है ना, ज़्यादा लोड मत लो, है ना, फिर अगले क्लास में हम लोग। थैंक यू।